नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनई लाइव। मैं हूं प्रशांत किशोर। जल जीवन हरियाणी की बात करने वाली जो नीतीश की सरकार है, उसके राज में नदी बचाओ आंदोलन किया जा रहा है। बता दें कि जमुई ज़िले की जो प्रमुख नदी है, उसमें जो बालू का जो खनन किया जा रहा है, उसके कारण जो है जल संकट उत्पन्न हो गया है और इसी को लेकर जो है नदी बचाओ आंदोलन किया जा रहा है। और नदी बचाओ आंदोलन के दौरान आज जमुई शहर के अंबेडकर प्रतिमा स्थल पर यहाँ पर लोग जुटे हुए हैं। इस आंदोलन में जो लोग जुटे हुए हैं वो उपवास कार्यक्रम आज यहाँ पर किए हैं और सरकार की जो नीति है नदियों को लेकर, उसके विरोध में भी अपनी बातों को रखे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं इस नदी बचाओ आंदोलन के दौरान ये लोग, आइए देखिए एएनई लाइव की एक खास रिपोर्ट से। जो आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग कार्यक्रम नदी बचाओ जल बचाओ आंदोलन का हिस्सा बनकर यहाँ पे आए हैं। और हमारे जमुई ज़िला में अवैध बालू उत्खनन के कारण जल का स्तर बहुत नीचे चला गया है। किसान को पटवन का बहुत ही दिक्कत हो रहा है। विकराल स्थिति पैदा हो रही है जिसको लोग देख नहीं पा रहा है। लोग कमाने में लगे हुए हैं, लेकिन अपना आने वाले भविष्य में सारे लोगों को घर उजाड़ने में लगे हैं। पानी पीने को नहीं मिलेगा, खेत में पटवन के लिए पानी नहीं मिलेगा, कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। इसलिए इन लोगों ने एक बीड़ा उठाया है कि नदी बचाओ जल बचाओ आंदोलन, उसका हिस्सा हम लोग भी बनकर यहाँ आए हैं। तो सरकार के निर्देश पर ये सब किया जा रहा है ना। तो सरकार को जगाने का काम ही ना आंदोलन है। आंदोलन होगा तो ही ना सरकार जागेगी। सरकार को तो बस है टेंडर दे दिया, कोई उसका क्या खनन कितना में खनन हो रहा है, कितना मीटर में हो रहा है तो देखने जाता नहीं है। और पर्यावरण का भी बहुत सारा नॉर्म्स है, उसको फुलफिल करके बालू उत्खनन किया जाता है। पेड़ लगाकर, पेड़ लगाने से जल का स्तर बढ़ता है। पेड़ तो उजाड़ दिया, कहीं पेड़ आपको किसी भी नदी में जाइए, कहीं पेड़ का कोई पत्ता भी दिखाई देता है क्या? तो पर्यावरण को भी बचाना है, किसान को भी बचाना है, जम्मू जिला के आम जनता को बचाना है। इसलिए धीरे धीरे जन आंदोलन का रूप लेगा और ये सरकार की नींद जागेगी तो हम लोग पे ध्यान देगा। जमुई जिले के सभी नदियों का जिस प्रकार से चीरहरण किया जा रहा है और उसके कारण जो अव्यवस्था पैदा हो रही है, किसानों के सभी सिंचाई पाइन को ध्वस्त कर दिया गया है। 3 मीटर के जगह 30 मीटर 20 फीट 30 फीट खनन किया जा रहा है, जिसके कारण नदियों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। और इस कारण से लगातार भूजल स्तर जमुई ज़िले में गिरावट हो रही है। इस कारण से आज हम सभी लोग नदी बचाओ जल बचाओ अभियान के तहत 1 दिवसीय सामूहिक भूख हड़ताल पर यहाँ पे बैठे हैं। यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सभी बालू घाट में शामिल है। कमा रहे हैं। सभी कमाई कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ ये इतना बड़ा घोटाला है, पूरा मुख्यमंत्री से लेकर के और विधायक तक हर एक पदाधिकारी हर एक टेबल पर पैसा जा रहा है। ऐसा कोई टेबल नहीं बचा है जिस पर कि बालू संवेदक के द्वारा पैसा नहीं दिया जा रहा। यहाँ तक कि जब किसान और समाज के लोग आगे बढ़ते हैं तो उसमें से भी प्रमुख लोगों को चिन्हित करके संवेदक के द्वारा उसको भी पैसा दे करके मुंह बंद कर दिया जाता है। आज तो देखिए आप लोगों के बीच बैठे हुए हैं, नदी बचाओ जल बचाओ वृक्ष लगाओ, और इस तरह से हम लोग बैठ के ये जो नदियों का दोहन हो रहा है, धरोहर हमारा समाप्त किया जा रहा है, उसके खिलाफ में हम लोग हैं। और ये जब तक बंद नहीं होगा अनवरत हम लोगों का चलता रहेगा। सरकार के आदेश पर नहीं हो रहा है जी। सरकार के आदेश पर हो रहा है, लेकिन सरकार के आदेश पर हम लोग जो पानी के बिना मर जाएंगे वो सरकार कब आदेश देगी कि ये पानी की व्यवस्था कर रही है सरकार को तो हम ही आप वोट देके ना उनको गद्दी पर बैठाए हैं। ठीक है, हम लोग बैठाए हैं तो हमारा भी तो अधिकार है एक उनका विरोध करना सरकार का। तो विरोध कर रहे हैं हम लोग विरोध कर रहे हैं उनकी नीति का, उनके नियत का। हम वो जो आज हमारे नदियों के साथ दोहन हो रहा है उसका, पर्यावरण का ह्रास का। यहाँ जनप्रतिनिधि सदन में क्यों नहीं सवाल उठाते हैं इस मुद्दे पर? यहाँ के जनप्रतिनिधि क्यों नहीं उठाते हैं वो तो अब आने वाला समय बताएगा ना। उनसे हम लोग पूछेंगे कि आज जो हम लोगों के साथ ये परिस्थिति है, हम लोगों के साथ नहीं पूरे जमुई जिला के साथ, जनता के साथ, इसमें आप क्यों चुकते? आपको हम लोग क्यों भेजे थे? इसी के लिए ना भेजे थे भाई कि हमारी दुख और समस्या को सुनिए।
जिला के दुख और समस्या को सुनिए। जब इसको नहीं सुनने के लिए तैयार है, जो प्रकृति के दिए हुए सामान है, जो धरोहर है, उसको जब नष्ट किया जा रहा है तो आप लोग क्या करेंगे? आप लोग किस लिए हैं? इसलिए आंदोलन जारी रहेगा। इसलिए आंदोलन हम लोगों का जारी रहेगा। क्यों आप लोग यहाँ उपवास पर बैठ गए हैं? उपवास पर बैठने का कारण पूरे जमुई जिला की जितनी भी नदियां हैं, खासकर किऊल, बरनार, अन्य और कई नदियां हैं, सारे नदियों से जो पानी रोकने की जो क्षमता थी बालू में, वो सारे बालू का उठाव किया जा रहा है। और जो बालू उठाव का जो नियम है, सरकारी नियम जो बना हुआ है, उसके विरुद्ध बालू उठ रहा है, जिसके कारण कई एक पुल, खास करके गरसन्ना, नरियाना घाट, ये सब पुल पर भी खतरा है, जो करोड़ों की लागत से बनी हुई है। दूसरी बात कि गांव, नदी के चारों तरफ जो गांव हैं, वहाँ अभी ही पानी पीने की दिक्कत हो गई है। चापाकल सब फेल हो गया है, सब ही पानी, उसमें किसी में पानी नहीं है, जिसके कारण जल नहीं है तो जीवन जो है सबका व्यर्थ हो रहा है और सब यहाँ अस्त व्यस्त है। और इसके तरफ सरकार का कोई भी ध्यान नहीं है और न यहाँ के कोई नेता का ध्यान है। आज तक किसी भी दल के नेता हों, कोई भी नेता हो, आज तक बालू के खिलाफ या बालू के सही उठाव के संबंध में या गलत उठाव के संबंध में एक भी चर्चाएं नहीं आई है। और न ये लोग, अभी फ़िलहाल सदन की बैठक हुई जिसमें कोई भी नहीं उठाए इस बात को। तो ऐसा लगता है कि जमुई, खासकर जमुई ज़िले के लोग, तो उन लोगों का तो जीवन जो है वो खतरे में जा रहा है। जब पानी नहीं तो जीवन कहाँ रहेगा? जीवन का तो कोई सवाल नहीं उठता है। हाँ, इसलिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और सरकार का ध्यान हम लोग आकृष्ट करना चाहते हैं कि ये इस पर जो है अविलंब कदम उठाए।